हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। हमने जो आप लोगों को करवाया था इससे प्रीवियस वाला लेक्चर में, जो चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बट यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसमें डिग्री 1 थी बट यहाँ डिग्री आप लोगों की 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जैसे p की पावर n a1 p की पावर -1 a2 p की पावर -2 इट्स ऑन प्लस n, जहां पर p का मतलब dy बाई dx है। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है ना। तो ये बताइए dy बाई dx के ऊपर क्या पावर है 2, यहाँ dy बाई dx की पावर कितनी है 1। तो देखिए यहाँ डिग्री 2 आ रही है ना आप लोगों की। तो यानी कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे उसमें सबसे पहले p का मतलब dy बाई dx, यानी कि आप लोग जो डिग्री लेंगे वो आप लोगों की, देखिए अगर ये dy बाई dx की पावर n है, dy बाई dx की पावर -1, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई n ना। तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, p माने dy बाई dx दैट इज ऑर्डर इज 1 बट p की पावर n दैट इज डिग्री इज n। ठीक है, तो वो डिग्री 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट डिग्री वाले, क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन करवा भी आए हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर बट एंड, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन डिग्री कितनी है n। और यहाँ पर p को आप हमेशा जब भी लिखेंगे, यानी कि वैसे हम फैक्टर p में करेंगे और p माने होता है dy बाई dx। ठीक है, और a1 a2 अप टू n जो ये लिए हैं आप लोगों ने कांस्टेंट x और y के फंक्शन होंगे। जैसे मेथड फर्स्ट है, इसका आप लोगों के 4 मेथड्स हैं। तो आज जो हम आप लोगों को फर्स्ट मेथड कराने जा रहे हैं उसका रूल है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग या तो एक काम कर सकते हैं डिवाइड बाई डीएक्स को p में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डिवाइड बाई डीएक्स में करेंगे तो भी चलेगा, बट इजी हो जाता है क्वेश्चन डिवाइड बाई डीएक्स को p पुट करके। उसके बाद जैसे ही आ गई इक्वेशन p में है, सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे फैक्टराइज। जब वो फैक्टराइज हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे फैक्टराइज करने के बाद, और उसके बाद उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो देखिए, जब हम पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं तब आप उस क्वेश्चन को करिएगा किस तरीके से करेंगे। देखिए तभी आप लोगों को रूल भी क्लियर होगा। मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, p स्क्वायर -7p + 12 = 0। कहा था p में लिखिए, तो देखिए तो p में लिखा हुआ है ना, इसको हम p में लिखकर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करिए। 12 है, आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती होगी, ये 12 है। ऐसी टर्म लेंगे जो आप लोगों का ऐड करने के बाद तो कितना देगी 7। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगी 12। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 12 देगा और ऐड करके 7। तो 4 और 3 ले सकते हैं, p स्क्वायर -4p - 3p + 12। 4 3 जा 12, ऐड किया तो 7p आ रहा है। अब एक काम करिए, कैसे करेंगे फैक्टराइज। शुरू के 2 फैक्टर्स ले लें, p कॉमन आ रहा है, p -4, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें, p -4 = 0। तो फैक्टर्स कितने हो गए, p -4 एंड p -3 = 0। तो यहाँ से आप लोगों की एक वैल्यू p की कितनी आ रही है 3, और एक वैल्यू p की कितनी आई 4। अब ये बताइए, क्योंकि आप लोगों को पता है p कितना है dy बाई dx। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं dy बाई dx = 3 और सेकेंड वाली में भी रखूं dy बाई dx = 4, तो इसको क्या लिखेंगे dy = 3dx, और इसे क्या लिखेंगे dy = 4dx। अब इसको क्या करिए, दोनों को इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट होगा, सेपरेट हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल की तरह। तो dy का y हो गया, dx का x, इंटीग्रेट और कांस्टेंट ऐड करिए c। इसी तरह dy का अगर करेंगे y, 4 dx का x और कांस्टेंट, दोनों में सेम कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, जितना ऑर्डर होगा उतने ही कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग किस तरह से देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं वो ऐसे, इसको पूरे को एक साइड लाइए, तो y -3x -3 इसे भी लाइए, और दोनों की प्रोडक्ट = 0। इस तरीके से आप लोग इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे, ये है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 2। तो p स्क्वायर -9p + 18 = 0। तो क्या करेंगे बताइए, कौन सा नंबर लेंगे। अब बताइए, ऐसा 2 नंबर्स लीजिए स्प्लिट करने के लिए, मल्टीप्लाई करके देखिए 1 × 18 18, जो मल्टीप्लाई करके 18 दे और प्लस करके 9 दे। तो क्या करेंगे बताइए,
18 कैसे बनेगा 6 और 3 से ना, तो 6p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल टू 0 है ना। 6 3 जा 18 है ना, और ऐड करेंगे तो 9p। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है p कॉमन लेंगे, p माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, p माइनस 6 इक्वल टू 0। बताइए क्या फैक्टर आए, एक आ गया p माइनस 3 और एक आ गया p माइनस 6। तो यहाँ से क्या वैल्यू है, एक वैल्यू आ गई p इक्वल टू 3, एक वैल्यू आ गई p इक्वल टू 6। अब क्योंकि p को क्या मानेंगे आप लोग dy बाई dx, तो करिए क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 और ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू 6। तो अगर यहाँ से देखें तो dy इक्वल टू कितना हो गया 3dx और ये dy इक्वल टू कितना हो गया 6dx है ना। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे dy का y dx का x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसको करिए dy का y और dx का x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखे तो कितना आएगा y माइनस 3x माइनस c, पूरा एक साइड लिखिए, और y माइनस 6x माइनस c इक्वल टू कितना आ गया c। दैट इज द आंसर। तो आप लोगों को क्या पता चला, मेथड फर्स्ट क्या है, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो आप मेथड फर्स्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप ये वाले क्वेश्चन करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये है आप लोगों का p स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली कर पाएंगे एक्स वाई तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, जिसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, पी में क्वाड्रेटिक हो गई ना, या जिसे आप श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है इक्वेशन, अगर आपकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स का फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर एक तरह से आप p में क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक्स में नहीं, आप लोग p में लेंगे। तो इसे ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसमें क्वाड्रेटिक है। तो बताइए अगर हम कंपेयर करें पी स्क्वायर के साथ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो a हो गया एक्स स्क्वायर, p के साथ क्या लिखा है माइनस एक्स वाई, तो b कितना हो गया माइनस एक्स वाई, और c हो गया माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक नहीं लेंगे, p में क्वाड्रेटिक लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन p में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा 4ac है ना, अपॉन कितना हो गया 2a, a माने एक्स स्क्वायर, p कितना हो गया एक्स वाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई एक्स वाई प्लस माइनस, अगर हम इसे लें तो एक्स वाई बाहर आ जाएगा, रूट 5 अपॉन कितना हो गया 2x स्क्वायर। ओके, p इक्वल टू एक x कैंसिल कॉमन ले ऊपर से, ये 1 प्लस माइनस रूट 5 एक्स वाई कॉमन आ रहा है अपॉन 2 और यहाँ से x स्क्वायर, तो x से x कैंसिल। तो आपकी वैल्यू देखिए एक तो आ गई 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 y अपॉन एक्स, और एक आ गया p इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 y अपॉन एक्स, क्योंकि एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। अब क्या पुट करेंगे, पुट करिए p को क्या लिखेंगे dy बाई dx, पहले फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट से निकाल लेते हैं इन फर्स्ट। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से सॉल्यूशन, dy बाई dx इक्वल टू हो गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 y अपॉन एक्स, तो y की तरफ लेंगे तो यहाँ से dy अपॉन y इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और dx अपॉन x, ऐसे ही लेंगे। इसको करिए इंटीग्रेट है ना, तो बताइए इसका क्या आएगा log y इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 log x प्लस कितना आएगा log c। ओके, इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू c एज इट इज, लॉग रिमूव करने का तो तरीका है, ये पावर x के ऊपर आ जाएगी 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। वैसे देखिए दूसरे को आप लोग डायरेक्टली भी ऐसे ही कर लेंगे ना, लिख दें डायरेक्ट, बस केवल देखिए प्लस की जगह क्या है माइनस, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा फ्रॉम 2, वो तो 1 से आया, इससे आएगा y इक्वल टू c x की पावर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। दैट इज जो आप रिजल्ट देंगे या कहो सॉल्यूशन, या तो रिजल्ट क्या दीजिए सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे y माइनस सी एक्स 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ से लिखेंगे y माइनस सी एक्स 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इजी है बहुत, मेथड हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन नंबर 4, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3xy dy बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर करते वक्त dy बाई डी एक्स में करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज p मान लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 3xy p प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, फिर दोबारा वही, अगर आप लोगों को लग रहा है डायरेक्टली कर पाएंगे तो कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं कर पाए आप लोग तो फिर क्या करेंगे, इसको वही वाला रूल लगाइए क्वाड्रेटिक वाला। तो p क्या होगा बताइए, b हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 a क्या एक्स स्क्वायर c 2y स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2a। फिर दोबारा देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे 4a क्या एक्स स्क्वायर और c है, तो p की वैल्यू आ गई यहां से माइनस 3xy प्लस माइनस, देखिए कितना बन रहा है 17, नहीं माइनस होगा, 4 2 जा 8, तो ये बनेगा आप लोगों का केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, p कितना आ गया माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ से बनाएगा, ठीक है, और एक्स वाई आ गया बाहर अपॉन कितना हो गया 2x स्क्वायर, एक x कैंसिल, तो p की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है यहाँ से -3, एक तो आएगी -3 प्लस 1/2 y अपॉन एक्स, और एक आएगी -3 माइनस 1/2 y अपॉन एक्स। तो यहाँ से p कितना हो गया, ये बचेगा -2 से 2 गया माइनस का y अपॉन एक्स, और यहाँ से आएगा -2 y अपॉन एक्स, 4 आएगा ना, ठीक है। ये कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये, और यहाँ माइनस का 4 आएगा, 2 कैंसिल करेंगे तो -2। अब p को क्या लिखते हैं आप लोग, dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ भी वह p को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। फिर दोबारा वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाद में ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से dy अपॉन वाई, पहले फर्स्ट का कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, dy अपॉन वाई, वाई इधर आ गया, इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, इसको करिए इंटीग्रेट, तो बताइए क्या आएगा, log y इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। कैसे करते हैं लॉग हटाने में, y ये क्या होगा अपॉन में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो यहां से आ गया yx इक्वल टू c। एक सोल्यूशन तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से करिए, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2y अपॉन एक्स, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 2 dx अपॉन एक्स। करिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें थोड़ा सा आप लोग नेगेटिव से अगर बचना चाहते हैं, ऊपर नेगेटिव से भी सिखा दिया, ऐसे भी बता देते हैं। इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, log y प्लस, वैसे मॉड में लिखना चाहिए, देखिए ठीक है, log y प्लस 2 log x इक्वल टू कितना आ गया log c। कैसे लिखेंगे, y प्लस में है तो मल्टीप्लाई में, ये पावर इसके ऊपर आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। हम शुरू से बताकर चल रहे हैं आप लोगों को इस तरीके से कि log को रिमूव कैसे करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। बताइए सॉल्यूशन कैसे देंगे, क्या बता रखा है आप लोगों का, दोनों का प्रोडक्ट yx माइनस सी एक्स वाई, आपकी मर्जी है, yx स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। एक्स पहले लिखना चाहें अगर तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, एक्स वाई माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, है ना। एक्स पहले लिख सकते हैं, वाई पहले लिख सकते हैं। तो देखिए इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अगर इसका मतलब मेथड फर्स्ट के, जैसे आप ये क्वेश्चन देखें पी में होते हैं, पहचान भी लेते हैं, नहीं तो फिर डिग्री चेक करिए। अगर dy बाई डी एक्स में है तो सबसे पहला मेथड अगर आपके फैक्टराइज हो जाते हैं तो वो लगाइए, अदरवाइज सेकेंड थर्ड मेथड पर जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए देखने में तो आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा कि इसमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स आ गया। अगर याद हो आप ट्रिग्नोमेट्री में कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। जरा पुट करिए तो यह आएगा पी स्क्वायर माइनस 2p, किस में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो यह आएगा 2p e की पावर x e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस पी ई की पावर x पी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से p को कॉमन निकालिए, क्या बनेगा p माइनस ई की पावर x, माइनस कॉमन निकालते हैं, देखिए क्यों, अब यहाँ p ही लाना है ना, तो e की पावर माइनस एक्स, देखो फैक्टर करने का तरीका बता रहे हैं, यहाँ p है तो यहाँ भी सेम आता है ना, p आना चाहिए, तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाला और माइनस कॉमन निकाला, तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस, माइनस क्या बन गया
प्लस, तो जो आप लोगों ने कॉमन निकाला उससे डिवाइड ही तो करते हैं। तो ये क्या बन गया, p माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर x आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, p माइनस ई की पावर माइनस x और p माइनस ई की पावर x आ गया। ठीक है, यहाँ से बताइए p इक्वल टू क्या आ गया, e की, एक तो आ गया p इक्वल टू ई की पावर माइनस x और एक आ गया p इज इक्वल टू ई की पावर x। p को क्या बोलते हैं, dy बाई dx, बता कर आए हैं अभी। यहाँ भी dy बाई dx इक्वल टू ई की पावर x, सेपरेट करें तो dy इक्वल टू ई की पावर माइनस x dx और यहाँ से e की पावर x dx। ओके, इंटीग्रेट करिए तो dy का y, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x माइनस भी आएगा प्लस c, और इसका करिए e की पावर x का e की पावर x और ये c। सॉल्यूशन कैसे देते हैं, पूरे को एक साइड लिखिए, है ना, माइनस c, और यहाँ आएगा y माइनस e की पावर x माइनस c। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट आप यहाँ प्लस में लाएंगे तो माइनस c की जगह पर c1 रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस का c1। ओके, तो आंसर प्लस में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वाड्रेटिक से करना तो क्वाड्रेटिक से कर लिया। p देखिए यहाँ a कितना है 1, b हमारा क्या है, p को छोड़कर 2y cot x, तो आ गया माइनस b का मतलब p के, सॉरी जो p के साथ है, आप एक काम करा करिए, इस इक्वेशन को ना ऐसे लिख लीजिए, p स्क्वायर प्लस 2y cot x, p सेपरेट करिए जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ऐसे आप लोग साइन बना लिया करिए। तो देखिए यहाँ से अगर p निकाले माइनस b, तो b है ना, तो माइनस 2y cot x माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर करिए 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x, b स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का y स्क्वायर, अपॉन कितना हो गया 2a। तो देखिए p कितना आएगा माइनस 2y cot x, देखिए यहाँ से 4y स्क्वायर बाहर लोगे तो 2y आएगा और अंदर आएगा cot स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 2। जरा बताइए 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो माइनस y cot x प्लस माइनस y, और बताइए 1 प्लस cot स्क्वायर x इज cosec स्क्वायर x, और स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो क्या आएगा cosec x। यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो यह आएगा माइनस cot x प्लस माइनस cosec x। तो देखिए दो आंसर आ गए, एक आ गया y माइनस cot x प्लस cosec x, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार ये वाला साइन माइनस वाला नीचे वाला, तो यह आएगा माइनस का y cot x, सॉरी माइनस cot x और माइनस का cosec x। ओके, चलिए p की जगह क्या पुट करते हैं, dy बाई dx, तो यहाँ से आ गया माइनस cot x प्लस cosec x और ये आ गया p इक्वल टू माइनस y, कॉमन ले लो cot x प्लस cosec x। ठीक है, तो p की जगह हमने यहाँ क्या पुट किया, dy बाई dx। देखिए y वाला y की साइड लेंगे और यहाँ से आएगा माइनस cot x प्लस cosec x dx। ओके, इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन y इक्वल टू माइनस cot x प्लस cosec x dx। ठीक है, इंटीग्रेट करिए, ये क्या देगा log y इक्वल टू, बताइए cot x का क्या होता है log sin x, cosec x का क्या होता है log cosec x प्लस cot x। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट क्या लेंगे log c, तो बताइए क्या बनेगा, y इक्वल टू, ये अपॉन में आएगा ये मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा cosec x प्लस cot x अपॉन कितना होगा sin x, और c आएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, ये अपॉन में जाएगा ना, दो चीजें जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में आ गई और ये अपॉन में चला गया। ठीक है, c हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो बताइए इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log y इक्वल टू माइनस का log sin x, cosec x का क्या आएगा log cosec x माइनस cot x, अच्छा cosec x का log cosec x माइनस cot x लोगे ना, cosec x माइनस cot x, और क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है तो ये भी कहीं का आएगा माइनस, प्लस log c, तो बताइए क्या बनेगा, y इक्वल टू, c तो मल्टीप्लाई में आएगा बट ये दोनों माइनस में है तो अपॉन में लिखे जाएंगे, तो sin x cosec x माइनस cot x। ओके, अगर आप लोग चाहें तो cos sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, c अपॉन sin x चल रहा है, आप देखिए इसे 1 अपॉन साइन लिखेंगे और इसे cos अपॉन साइन, तो sin x ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 1 माइनस कितना हो जाएगा cos x, तो y इक्वल टू कितना आ गया c अपॉन 1 माइनस cos x। वैसे इसे हम हाफ एंगल में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको करें तो देखिए इसमें तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होगा, साइन है ना नीचे, तो एक साइन और आ जाएगा,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू सी 1 अपॉन साइन करेंगे तो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब पूरे को एक साइड लेकर लिख दीजिए, या फिर अगर आप लोग इसे हाफ एंगल में ब्रेक करना चाहते हैं तो देखिए ऐसा आ जाएगा y इक्वल टू सी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कितना हो गया साइन एक्स को भी अगर तोड़ें तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया c। तो देखिए ये ऊपर जाएगा कितना बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आंसर आ गया आप लोगों का। अगर यहां भी करना चाहे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे c अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल, तो y इक्वल टू c बाई 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। थोड़ा जगह कम है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। चलिए क्या लेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह क्या करेंगे पुट, dy बाई डी एक्स को p पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 2xyp प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए वैसे ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखिए अगर मैं इन तीनों को देखूं तो होल स्क्वायर बना रहे हैं, अगर मैं एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाऊं तो देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyp और माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स पी इक्वल टू कितना हो गया वाई प्लस माइनस एक्स, और अगर मैं पी लिखूं तो क्या लिखूंगी वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस 1। और क्योंकि अब देखिए दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया वाई अपॉन एक्स प्लस 1 और एक वैल्यू आ गई वाई अपॉन एक्स माइनस 1। अगर मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स पुट कर लूं, ओके बताइए कौन सी इक्वेशन बनेगी। देखिए इस बार वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों की लीनियर आ जाएगी शायद। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1, और इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए लीनियर आ गई ना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को कैसे करते हैं अगर आपने नहीं किया प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज करिए। देखिए यहाँ पर y के साथ जो लिखा है वो p कहलाता है, और जो राइट साइड पर है वो q। यहाँ पर p कितना है y के साथ माइनस 1 अपॉन एक्स और q आ गया 1 माइनस 1। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं फॉर इक्वेशन 1। तो बताइए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर p इंटीग्रल करते हैं जिसमें डिफरेंशियल है, तो ये आ गया e की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रल। तो e की पावर माइनस लॉग एक्स, इसे लिख सकते हैं e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बताइए, क्या वैल्यू है ऊपर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये आ गया y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस c। अब देखिए अगर चाहे तो आप लोग इसे अगर लॉग में लें तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, ऐसे आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स लॉग में प्रोडक्ट में आ गया, लॉग रिमूव करेंगे तो e में चला जाएगा e की पावर माइनस वाई e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आएगा आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीजिए e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स dx। तो e की पावर माइनस लॉग एक्स, इसे लिख सकते हैं e की पावर लॉग एक्स इनवर्स, यानी कि ये भी 1 अपॉन एक्स आ गया। सॉल्यूशन क्या लेंगे, ऊपर चल रहा है y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q है माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, इसे भी लॉग में ही ले लेते हैं लॉग c। ओके, क्या लिखेंगे बताइए, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये माइनस में है तो अपॉन में लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में जाएगा, इसे e पे लिख सकते हैं तो c अपॉन एक्स इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन एक्स, या क्या लिखेंगे c इक्वल टू एक्स e की पावर y अपॉन एक्स। ठीक है, अब बताइए सॉल्यूशन कैसे देंगे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन दे e की पावर y अपॉन एक्स माइनस सी एक्स
और इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी हमने ये सॉल्यूशन नहीं लिखा था, आप माइनस करके लिख लीजिएगा। ओके, देखिए अगर आप लोगों ने हमारी लीनियर वाला क्वेश्चन चैप्टर जो था आप लोगों का नहीं पढ़ा है तो प्लीज जब तक आप वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे आप लोगों को यहाँ के सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन है जिनमें होमोजीनियस भी यूज होगी। चलिए वेरिएबल सेपरेबल तो एक इजी था जो अभी तक करे हैं क्वेश्चन, उनमें आपने dy की तरफ y लिया, dx की तरफ x लिया और इंटीग्रेट कर दिया। बट लीनियर, होमोजीनियस या एग्जैक्ट्स ये आपको सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर भी ये यूज होंगे। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज हमने केवल मेथड फर्स्ट बताया, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मेथड सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि दोनों ही करीब करीब सेम है। ओके, प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जब आप लोगों को कोई भी नई वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।